राम राम भाई सारा ने। जय भवानी। आज का दिन विजयदशमी का दिन है और इस दिन धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन प्रभु श्री राम ने लंका के राजा रावण को परास्त किया था। इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर को 9 दिनों के भयंकर संघर्ष के बाद परास्त किया था। आज की जो स्टोरी है हमने वो प्रभु राम के बारे में है और उनके रामनेस के बारे में है। यह रामत्व क्या है, ठीक है, हम प्रभु राम के कैरेक्टर से क्या सीख सकते हैं और उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको आप अपने एस्से में कैसे अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि, द सेवंथ अवतार ऑफ विष्णु डिड नॉट नो हिज डिविनिटी while in his mortal form. He says, I am only the son of King Dashrath. वाल्मीकि के अकॉर्डिंग विष्णु सेवंथ अवतार जो विष्णु के थे, दैट इज प्रभु श्री राम, उनको अपने भगवान होने का पता नहीं था। वो क्या बोलते थे? वो बोलते थे मैं सिर्फ राजा दशरथ का पुत्र हूं। येट देयर इज एन ओकेजन व्हेन ही फॉरगेट्स एंड बिहेव्स लाइक द गॉड ही एक्चुअली इज। बट एक समय पे, वो एक ओकेजन पे ही बिहेव्स लाइक अ गॉड, राइट। दैट इज व्हेन ही क्रिमेट्स जटायु इन द जंगल एंड डिक्लेयर्स आई एम सेंडिंग यू स्ट्रेट टू द हेवन। जब वो जटायु जी को क्रिमेट कर रहे थे, ठीक है, उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे, तब वो बोलते हैं कि मैं तुमको सीधा स्वर्ग भेज रहा हूं। इट इज अ टेंटलाइजिंग स्लिप दैट इज immortalized by Valmiki without calling attention to it. We are clearly supposed to grasp the significance of it ourselves. ये जो बात है, इस चीज का हमें सिग्निफिकेंस जो है उसको खुद समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट। एंड व्हाट डिड राम लुक लाइक? वी लर्न अर्ली ऑन दैट राम हैज डार्क कर्ल्स ऑन हिज forehead and a glossy dark brown complexion. Hanuman describes Ram to Sita as having coppery eyes of a gleaming golden brown, broad shoulders and mighty arms. So यहाँ पे राम कैसे दिखते हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। गोल्डन ब्राउन को, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स, माइटी आर्म्स, राइट, डार्क ब्राउन कॉम्प्लेक्शन। सो ये राम के बॉडी के बारे में बात हो रही है, हाउ एग्जैक्टली ही इज लुकिंग लाइक। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज कैरेक्टर. The epics begin with a list of 16 qualities that says Narad seeks in an ideal man. So 16 quality जो एक ideal man में होनी चाहिए, right? वो नारद जो बात करते हैं कि एक ideal man में 16 qualities होनी चाहिए, उससे ये जो epic है रामायण का वो start होता है। तो ब्रह्मा tells him that Ram is that person. ब्रह्मा बोलते हैं कि राम वही व्यक्ति है। At that stage it is only hearsay and unreal to us. As the story proceeds, it is mainly by Ram's reaction in deed and word that we obtain the impression of his रामत्व और रामनेस। तो जो राम जी होते हैं, उनके जो शब्द हैं या उनके जो कार्य हैं, उनसे पता चलता है उनके रामत्व के बारे में, उनके रामनेस के बारे में। However, a glimpse of what Ram is like as a person at merely 17 come from the citizens of Ayodhya. When Dashrath asked his subjects what they feel about Ram becoming the crown prince, there is a roar of approval. Citizens of Ayodhya are so happy at the prospect that Dashrath thinks they love him more than they love me. Right? तो 17 साल की उम्र में जब दशरथ अपने प्रजा से पूछते हैं कि आप राम को ये युवराज बनने पे या राजा बनने के प्रोस्पेक्ट को कैसे देखते हैं, तो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। देयर वाज अ रोर ऑफ अप्रूवल, अप्रूव करते हैं इस बात को। तो दशरथ ये सुन के बहुत खुश होते हैं कि ये जो प्रजा है मुझसे अधिक मेरे पुत्र राम को पसंद करती है। द पीपल से ऑफ राम, अब लोग क्या कहते हैं श्री राम के बारे में? ही स्पीक्स लविंगली टू एवरीवन, वो सबसे प्रेम से बात करते हैं। एंड हिज वर्ड्स हैव नेवर बीन फॉल्स, और उनके शब्द कभी भी झूठे नहीं होते हैं। ही रिस्पेक्ट्स एल्डर एंड वाइज पीपल, वो एल्डर्स की और बुद्धिमान लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। ही इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और श्री राम लोगों की वेलफेयर के लिए सच में कंसर्न है। When out riding, he stops and talks to the man on the street. जब वो बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो कॉमन मैन से बात करते हैं स्ट्रीट पे। He readily forgives and forgets a wrong. अगर किसी ने उनको बुरा भला कुछ कह दिया तो भूल जाते हैं और माफ भी कर देते हैं। But remembers even the smallest nice thing that anybody ever did for him. लेकिन किसी ने भी अगर उनके लिए थोड़ा सा भी, मतलब बहुत छोटा चीज भी, वो कुछ अच्छा किया हो, उसको प्रभु श्री राम हमेशा याद रखते हैं। ही इज अ वेल रेड एंड वेल मैनर्ड
पढ़े हुए हैं और वेल मैनर्ड हैं। ही इज अ द्रापी। अब ये द्रापी क्या है? मीनिंग ही इज एंग्री ओनली व्हेन राइटफुली रिक्वायर्ड एंड इन द राइट प्रोपोर्शन। तो उनको क्रोध आता है, लेकिन क्रोध जब जरूरी है तभी आता है और राइट प्रोपोर्शन में आता है। तो सही टाइम पे सही मात्रा में क्रोध करते हैं प्रभु श्री राम। द लाइकेबल कैरेक्टर ऑफ राम बिगेन्स टू टेक शेप फॉर अस फ्रॉम दिस विविड डिस्क्रिप्शन, बट इट इज ओनली व्हेन द बिग टेस्ट कम दैट वी गेट टू प्रॉपरली गॉज राम्स नेचर। जो राम के जो रामत्व है उसका सही मायने में जो दर्शन हमें मिलता है जब उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, राइट। फॉर वन, हिज लैक ऑफ ग्रीड व्हेन ही प्रॉम्प्टली एंड ग्रेसफुली एक्सेप्ट बीइंग एक्साइल। अब वो युवराज बन जाते हैं और उनको राजा बनना होता है, गद्दी पे आना होता है, ठीक है, लेकिन उनको सडनली पता चलता है कि भाई आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है, तो वो इसको बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये क्या शो करता है कि वो ही वॉज नॉट ए ग्रीडी पर्सन, लालची पर्सन नहीं थे वो, ठीक है, और अपने बड़ों के वाक्यों का, अपने बड़ों के आदेशों का सम्मान करते थे। सेकेंडली हिज फॉरगिविंग नेचर, और उस क्षमा करने की जो उनकी नेचर था, क्षमा करने की जो उनकी क्षमता थी, राइट, दैट इज द सेकेंड थिंग जिससे उनके रामत्व के बारे में हमें पता चलता है। When he meets Kekai in Chitrakoot, despite the great wrong she has done to him, he behaves well with her and tells Sita and Lakshman to do the same. तो केकी जो उनकी माता होती हैं, उनकी वजह से उनको वनवास जाना पड़ता है। इसके बावजूद राम, प्रभु श्री राम उनसे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, उनका पूरा आदर सम्मान करते हैं, और वो लक्ष्मण और सीता को भी यही बोलते हैं कि आपको भी यही करना है, माता का सही तरीके से आदर सम्मान करना जरूरी है, राइट। तो ये फॉरगिविंग नेचर और लैक ऑफ ग्रीड, सो इससे हमका उनका रामत्व पता चलता है। और आगे देखिए, हिज डेमोक्रेटिक गिफ्ट ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स विद पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। तो वो जाति, कास्ट, क्लास, इन सब के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे और हर क्लास के लोग उनके दोस्त थे। ही हग्स द गुहा, द बोटमैन एंड हनुमान, राइट। तो वो गुहा जो बोटमैन होता है उसको गले लगाते हैं, हनुमान को गले लगाते हैं। Be it his own people, great sages in the forest, humble folk like Goha, a motley crew of Vanars given to drinking and carousing, a person of superior intellect like Hanuman, or an Asura prince like Vibhishan, Ram attracts affection and support just by being himself, open and friendly. तो ये सारे लोग उनके दोस्त हैं, ये सारे लोग उनके मित्रगण हैं। इन सबको राम पसंद करते हैं क्योंकि राम अट्रैक्ट्स अफेक्शन एंड सपोर्ट। दूसरे लोगों का उनका अफेक्शन, प्रेम मिलता है, सपोर्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ओपन एंड फ्रेंडली है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। माता सबरी का भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि माता सबरी के जूठे बेर श्री राम खाते हैं, ठीक है। तो वो जातिवाद वगैरह में विश्वास नहीं करते थे, ये हमको समझना होगा। ये बहुत फैलाते हैं भ्रम कि ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। राम को समझना जरूरी है, राम के रामत्व को समझना जरूरी है, राम के रामनस को समझना जरूरी है। ये है प्रभु श्री राम, एक्चुअल में प्रभु श्री राम ये हैं, ये उनका कैरेक्टर है। इससे हमको अपने जीवन में कितना कुछ समझने की जरूरत है कि हमको ये सब अपने जीवन में अप्लाई करना है, राइट। सो नेक्स्ट, राम लव्स डीपली एंड डज नॉट डिनाई हिज पेन इन अ मैचो वे। तो राम प्रेम भी बहुत करते हैं और जब उनको कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो वो ये नहीं शो करते कि उनको पीड़ा नहीं हो रही है। मैचो जो होता है ना कि मैचो मैन, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है। प्रभु राम अपना दर्द भी दिखाते हैं, अपनी पीड़ा भी दिखाते हैं। मूव्ड बाय द ब्यूटी ऑफ लेक पंपा, ही लैमेंट्स अलाउड फॉर लॉस्ट सीता ड्यूरिंग द लॉन्ग weary wait through the monsoon before the search for Sita can resume. He is thoroughly homesick for Ayodhya and does not hold back from saying so. From Ram we learn that it is not all unmanly to feel and express pain. तो जब सीता जी उनसे बिछड़ जाती हैं, लेक पंपा की सुंदरता को देखकर उनको सीता जी की याद आती है, वो रोने लगते हैं और वो मानसून का उनको वेट करना, मानसून चल रहा है तो उस वेट में वो जो मानसून की समय है उस समय वो सीता का जो ढूंढने की प्रक्रिया थी वो रुक जाती है। तो उस वजह से वो सब परेशान हो रहे होते हैं प्रभु श्री राम, और वो अयोध्या लौटना चाहते हैं। ही वॉज होम सिक फॉर अयोध्या, राइट। और ऐसा कहने पे उनको बिल्कुल भी वो नहीं होता कि हाँ यार मैं आदमी हूं, मैं मर्द हूं और ये सब कैसे, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को पेन नहीं होता, ये नहीं प्रभु श्री राम एक्सप्रेस करते हैं। सो इनसे हम क्या सीखते हैं, इस इंसिडेंट से हम क्या सीखते हैं, दैट इट इज नॉट एट ऑल अनमैनली टू फील एंड एक्सप्रेस पेन, राइट। तो पैट्रियार्कल जो माइंडसेट होता है ना कि मेल को दर्द नहीं होता, उसको भी प्रभु श्री राम तोड़ते हैं।
तो इसको भी आप अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हो ना, इसको भी आप अपने स्टोरीज, एनेक्डोट्स अभी किसी ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, राइट। इन सम ए पिक्चर एमर्जेस ऑफ ए पर्सन हु फील्स thinks deeply but tries to do his best despite setback after setback while keeping his dignity and without losing consideration for others. That is his real रामनेस, राइट। तो जो बोलता है इन सम, हमको क्या एक पिक्चर एमर्ज हो रही है, एक ऐसे पर्सन की पिक्चर एमर्ज हो रही है जो चीजों के बारे में गंभीरता से सोचता है। ही फील्स डीपली अबाउट थिंग्स बट ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, और अपने बेस्ट करने की कोशिश करता है आफ्टर वन सेटबैक अनदर सेटबैक एंड सेटबैक, राइट। पहले उनको राजा बनना था, राजा बनने की बजाय उनको जंगल भेज दिया जाता है, वनवास मिल जाता है, फिर वहां उनकी पत्नी उनसे छूट जाती है, बिछड़ जाती है, पत्नी को रावण किडनैप करके ले जाता है। तो इसके बावजूद वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं और अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, और एट द सेम टाइम वो दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। ही डू नॉट लूज द कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दैट इज हिज रियल रामनेस। तो ये हमें रामत्व सीखने की जरूरत है। प्रभु श्री राम से आज हम ये सब सीख सकते हैं, और इसको आप अपने ऐसे पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, एंड इट विल डेफिनेटली एड सम वैल्यू टू योर ऐसे पेपर। सो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।